एक कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक राजा का एक राज्य पर शासन था। राजा ने एक दिन अपनी जेल का हिसाब किताब देखा कि राज्य का बहुत सारा धन उन कैदियों पर खर्च हो रहा है जो अपराधी हैं। उसको यह बात समझ में नहीं आई कि मेहनत करने वाले लोगों से कर के रूप में इकट्ठा किया हुआ पैसा अपराधी लोगों पर खर्च हो रहा है। यह तो कोई न्याय वाली बात नहीं है। उसने अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई और उनसे मंत्रणा की। फिर उनको हुक्म दिया कि अब से जेल पर खर्च नहीं बल्कि उससे आय होनी चाहिए। विचार विमर्श के बाद जेल में एक कारखाना लगवा दिया गया और कैदियों को कार्य सिखाया गया। उनको प्रतिदिन का लक्ष्य दिया गया कि इतना उत्पादन आज आपको देना ही है। इतना लक्ष्य दिया जाता है जिसको पूरा करने के लिए उन्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती। बस उनका ध्यान हमेशा काम में ही रहता। खाना पीना भी जल्दी जल्दी खत्म करके वे पुनः काम के लिए दौड़ पड़ती। सुबह भी जल्दी उठकर काम पर लग जाती। थोड़े ही दिनों में उनमें इतनी कार्यकुशलता और इतनी गति आ गई कि वे बाहर कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के मुकाबले बेहतर गुणवत्ता से वह काफ़ी ज़्यादा कार्य करने योग्य बन गए। यही नहीं, इस कार्य में उनकी इतनी रुचि पैदा हो गई कि उनकी प्रवृत्ति पूरी तरह बदल गई। जेल से निकलने के बाद वे इसी तरह के कारखानों में काम करने लगे और अच्छा जीवन व्यतीत करने लगे। थोड़े ही दिनों में वे इतने सभ्य नागरिक बन गए कि उन्हें कोई नहीं कह सकता था कि ये कभी अपराधी थी। राजा को भी अपने इस निर्णय पर बड़ी खुशी हुई। उसने उन पूर्व कैदियों के सम्मान में एक विशाल सभा आयोजित की। इससे तो वे लोग और भी अच्छा काम करने के लिए प्रेरित हुए। वे सब राजा के चरणों में गिर गए और आपने हमारा जीवन बचा लिया, ऐसा कहा। इन सभा से लोगों में बहुत अच्छा संदेश गया और उनमें ज़्यादा मेहनत से काम करने की प्रवृत्ति का विकास हुआ। हमारी मानसिक स्थिति तो बिल्कुल विपरीत है। हमें तो ऐसे राजा चाहिए जो हमसे कम काम करवाए, हमारे सारे कर्ज माफ कर दे, हमारे जीवन को सुरक्षित रखे। सूक्ष्म रूप से हम इंसान की सोच पर गौर करें तो स्पष्ट दिखाई देता है कि वह हमेशा अपने अधिकारों की बात ज़्यादा करता है। जय आर सी।